अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फ़िश की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। फ़िश हमने 1 kg लेके इसको धो के साफ़ करके फिर इस पे कट लगा लिए। कट लगाने से ये होता है कि इसके अंदर तक मसाला भर जाता है। तो आप धो के सुखा के अब इसकी मैरिनेशन के लिए 2 टेबल स्पून हम लेंगे बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, फिर वो कोटिंग बहुत मोटी होती है। तो 2 टेबल स्पून हमने बेसन ले लिया। इसमें हम 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्चें डालेंगे पाउडर, और 1 ही टेबल स्पून हम 1 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे। 1 चुटकी हमने 2 चुटकी चाट मसाला डाला है, और हाफ़ टी स्पून हमने डाली है अजवाइन, और 1 टेबल स्पून हमने डाला है कुटा हुआ धनिया, और 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें। गरम मसाला हमने 1/4 चमची मिलाया है। नमक इस पे ज़रूरत आप मिला के उन सब चीज़ों को मिक्स कर दें। अब हमने 5-10 जवे लहसुन के लेके उसमें हमने आधा कप पानी मिला के उसका पेस्ट सा बना के, तो वो पानी के साथ इसको हम पेस्ट बना लेंगे। मेरे बेसन में थोड़ी सी गुठलियाँ थी, लम्स से बन गए थे। इसको सही ये करे कि कांटे से या ऐसे ही हाथों से, मैरिनेशन हाथों में अच्छी होती है। ये गरम मसाला 2 चुटकी डाला है, कम था। तो ये करके तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लेंगे, लेकिन ये गुठलियाँ न रहे कि ये फिर बेसन अंदर से कच्चा निकलता है, तो ये गुठलियाँ इसकी ख़त्म कर दे। और फिर इसमें हम जो फ़िश साफ़ की हुई है, कट लगा के सुखा के हमने रखी हुई, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर फ़िश पानी छोड़ देगी। और इसको आप 2 दिन भी मैरिनेट रख सकते, जब आपके गेस्ट आने हो 1 दिन भी रख सकते। जितना इसकी मैरिनेशन ज़्यादा होगी तो अच्छी तरह दोनों साइडों पे लगाए तो उतना ये टेस्टी बनती है। आप बेशक 1 दिन पहले लगा के मैरिनेट करके रात को कवर करके रख दें फ्रिज में, दूसरे दिन तले, तीसरे दिन तले, इसकी और ही अंदर तक सारे मसाले चले जाते हैं। और आजकल मौसम भी है, सर्दी भी है, ज़ुकाम बुखार भी होता है, तो फ़िश बहुत ताकत वाली चीज़ है, बड़ों बूढ़ों बच्चों सब के लिए। अब एक एक पीस लेंगे और इस पे अच्छी तरह कोट करेंगे अंदर तक, कि सारी अंदर तक चली जाए इसकी कोटिंग। बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। इस तरह 1 kg फुल हम इस पे कोट करके तो रख लेंगे। ये मैरिनेशन काफ़ी होती है, और इसको सारा जो मैरिनेशन बाकी बच जाएगी वो भी इसके ऊपर ही हम डालेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। कट लगाने से ये होता है कि प्रॉपर इसके अंदर तक मसाला चला जाता है। दूसरा पीस हमने लिया है, वो भी सारा हम जितने भी है इस तरह हमने मैरिनेट कर लिए, और इसके मैरिनेशन में सारा करके अब हमने ऑयल गरम किया है। ये 3-4 घंटे मैंने रखी हुई थी फ्रिज में। अब इसको हम हल्की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको आपने गोल्डन तलना है, क्योंकि फिर अंदर से कच्ची रहती है। बिल्कुल स्लो दम वाली आंच पे तो ये बहुत क्रिस्पी, और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये डिफरेंट हर स्टाइल में बनती है। हर किसी का अपना एक मेथड होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो आप इस तरीके से भी एक दफ़ा बनाएं, बहुत अच्छी और बहुत क्रिस्पी बनी थी, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कि आप लोगों की वजह से हम आते हैं। थैंक यू फॉर